आंखों में आंसू है, चेहरे पर गम की गहरी लकीरें हैं। वो चेहरे जो कभी उम्मीदों से चमकते थे, आज मायूसी की चादर में ढके हुए हैं, क्योंकि आज उनके घर तबाह होते दिख रहे हैं। जिनकी दीवारें कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब उन दीवारों पर मोटी दरारें पड़ी है, जैसे ईंट पत्थर नहीं, इंसान की रूह तक चटक गई हो। ये तस्वीरें श्रीनगर गढ़वाल के टीचर्स कॉलोनी की है, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के बीच दर्जनों घरों में गहरी दरारें पड़ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मकानों में कितनी मोटी मोटी दरारें पड़ी है। वहीं अपनी मकानों में पड़ी दरारों को देखकर महिलाएं रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही है। और दर्द हो भी क्यों ना, क्योंकि घर सिर्फ ईंट पत्थर का बना एक मकान नहीं होता है, वह हमारी यादों का खजाना होता है। वह हमारी हंसी खुशी, बच्चों की किलकारियां, बुजुर्गों की दुआएं और जीवन की हर छोटी बड़ी यादें बसती है। जब वही आशियाना उजड़ता है तो लगता है जैसे सिर्फ दीवारें नहीं टूटी, बल्कि इंसान का पूरा वजूद बिखर गया। मकानों में पड़ी दरारों को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत हो रहे सुरंग निर्माण और विस्फोटों की वजह से हुआ है। लगभग 15 से 20 परिवार हम रहते हैं और 2003 से मैं भी यहाँ पे हूँ। और ये जो हमारी दीदी जी है 1990 से इनका मकान यहाँ पे है, लेकिन आज तक ऐसा भी कितनी भी आपदा है ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब से रेलवे का जो ये काम पीछे यहाँ टनल बनी है और यहाँ ये ब्लास्टिंग हुई है, ब्लास्टिंग होने से जो हमारा धरती जो है चौड़ी हुई और पानी उसने पानी पिया, उस वजह से हमारे जो है पूरा जो है यहाँ पूरा बर्बाद हो चुका है। देखिए, एक मकान बनाने में जीवन आदमी की जीवन भर की कब हलक की है। और मैं इस बात से ये कहूँगा सरकार से भी ये रेलवे जो कुछ है रेलवे दरारें इतनी गहरी हैं कि लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। प्रभावित परिवार अब किराए के मकानों में शरण लिए हुए हैं। पूर्व पार्षद अनूप बहुगुणा ने भी कहा है कि यह किसी साधारण प्राकृतिक घटना का असर नहीं है, बल्कि सुरंग कार्यों से पहाड़ का संतुलन बिगड़ा है। जो आज यहाँ पे देखा बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है, और जो जीवन भर की जो जमा पूंजी इंसान करता है, आज हमारे खुद आंखों में आंसू है ये सब चीज़ देखे, और इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। और ज़रूर इसके पीछे हम NH को, रेलवे को दोषी मानते हैं यहाँ पर, और हम ये कहते हैं कि इन परिवार को पूरा मुआवजा दिया जाए। जो आज की डेट में जो सर्किल रेट है, जो इनका मकान की वैल्यूएशन है, तो बिल्कुल इनको दिया जाए और प्रभावितों के साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए। वहीं रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अगर परियोजना कार्यों से किसी को नुकसान होता है तो उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, हमें हमारे जैसे ही ये यहाँ पे ग्राउंड का सब्सिडेंस हुआ, ये ज़मीन बैठी है यहाँ पे, तो इसमें एक प्रश्न उठा है कि यहाँ पे रेलवे का जो है निर्माण, जो हमारी एडिट है उसका निर्माण हुआ, पीछे से हमारी मुख्य सुरंग जो है तो यहाँ श्रीनगर से होकर के और धारी देवी तक जाती है, उसका निर्माण हुआ है। उसके लोगों में एप्रीहेंशन है कि भाई यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई है, तो ब्लास्टिंग की वजह से ज़मीन हिली है, और ज़मीन हिलने की वजह से हमारे मकानों में दरारें आई हैं। ये पहले कभी नहीं आई। इसमें जैसे ही ये बात जो है हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुँची है, तो वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए कि आप तुरंत जाकर के साइट का इंस्पेक्शन कीजिए, और हमारे जितने भी विशेषज्ञ यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट हैं, हमने जिनको अपॉइंट किया हुआ है इस काम के लिए, विशेषज्ञ जो आपके सामने आए भी हैं, विदेशी लोग हैं, इनको भी काम पे लगा दिया जाए और इसका जो है निर्धारण किया जाए। अगर ये जो भी यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है, रेलवे का पहले से ही बहुत RVNL का बहुत क्लियर कट वर्डिक्ट है कि अगर हमारे निर्माण की वजह से कहीं पे भी किसी को अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसका संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो RVNL की होती है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास की कीमत लोगों को अब अपने घर खोकर चुकानी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।